नमस्कार। ट्यूबरोड कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है पोर्चुगल के बारे में, हाउ टू एक्सपोर्ट टू पोर्चुगल। आप भारत से कैसे पोर्चुगल को एक्सपोर्ट कर पाओगे उस बारे में आज मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। आज का टॉपिक में मैं कवर करूंगा पोर्चुगल के बारे में। पोर्चुगल कहाँ पर लोकेटेड है पोर्चुगल, और पोर्चुगल का राजधानी के बारे में, पोर्चुगल का लोग के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, पोर्चुगल क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, और भारत, हमारा देश भारत का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट पोर्चुगल को एक्सपोर्ट करता है, और आपको कैसे पोर्चुगल से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा उस बारे में मैं आज आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो, हाउ टू एक्सपोर्ट टू पोर्चुगल, यानी भारत से कैसे पोर्चुगल को एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पोर्चुगल एक देश है, एक छोटा सा देश है, साउथ ऑफ यूरोप में लोकेटेड है। यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है पोर्चुगल, जो पूरी तरह साउथ ऑफ यूरोप में लोकेटेड है। और पोर्चुगल का जो लोकेशन है मैं आपको मैप में बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं पोर्चुगल कहाँ पर लोकेटेड है। तो पोर्चुगल का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है स्पेन है, और उनका जो वेस्टर्न पार्ट में है मेडिटेरियन सी है, और साउथ में है नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, मोरक्को एक देश है, अफ्रीकन कंट्री मोरक्को लोकेटेड है। पोर्चुगल का जो लोकेशन आप देख चुके हैं मैप में, आप देख लिए मैप में पोर्चुगल कहाँ पर लोकेटेड है, और जो कि अफ्रीका, नॉर्थ ऑफ अफ्रीका और साउथ ऑफ यूरोप में लोकेटेड है। इसलिए पोर्चुगल का जो क्लाइमेट है ज़्यादा ठंडी नहीं होता है, वहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट टाइप का क्लाइमेट उनका जो बहुत मतलब जो सुइटेबल होता है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल रहता है। उनका जो सॉइल है, उनका जो मिट्टी है वो एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल रहता है, क्योंकि पूरी साल उनका जो ज़्यादा सनशाइन रहता है, वहाँ पर ज़्यादा सनशाइन रहता है, गर्मी रहता है, और वहाँ पर ज़्यादा बर्फबारी यानी स्नोफॉल नहीं होता है। इसलिए पोर्चुगल का जो क्लाइमेट है फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए माना जाता है पोर्चुगल और स्पेन में, ठीक है। और पोर्चुगल का जो पॉपुलेशन है करीब 1 करोड़ 3 लाख का पॉपुलेशन है, और करीब 70,000 इंडियंस वहाँ पर रह रहे हैं, और काफ़ी लोग वहाँ का नेशनलिटी ले चुके हैं। आपको शायद मालूम होगा एक जो हमारा जो स्टेट गोवा, भारत का एक छोटा सा देश है, छोटा सा राज्य है हमारा, गोवा है। गोवा पहला पोर्चुगीज का कॉलोनी था, पोर्चुगल का कॉलोनी था। जब ब्रिटिश ने 1947 में ब्रिटिश से हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके कुछ साल के बाद गोवा यानी पोर्चुगल से आज़ाद हुआ गोवा। तो उसी टाइम से अब तक 1947 तो अब तक काफ़ी सारे लोग इंडिया का काफ़ी सारे स्टेट से, और गोवा से ज़्यादा करके गोवा से ज़्यादा लोग जाके पोर्चुगल में बिजनेस किया, और पोर्चुगल में वहाँ पर बिजनेस करके माइग्रेट होके वहाँ पर बस चुके हैं। तो फिलहाल अप्रोक्सीमेटली 70,000 इंडियंस पोर्चुगल में रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं। 2014 से पहले पोर्चुगल का इकोनॉमी काफ़ी खराब हो गया था, और 2014 के बाद पोर्चुगल का इकोनॉमी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, और काफ़ी एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन बढ़ने लगा, और आज के तारीख में पोर्चुगल वर्ल्ड का 34th लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी है, ठीक है। और काफ़ी सारे वर्ल्ड वाइड कंपनीज, IT कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पोर्चुगल में जाके इन्वेस्ट करने लगे, और काफ़ी सारे इंडिया से लोग जाके IT कंपनी में काम कर रहे हैं इन पोर्चुगल, और काफ़ी सारे लोग एग्रीकल्चरल फार्म में काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग जाके वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट में, ठीक है। तो इस वीडियो में अब बताऊंगा पोर्चुगल का जो सी पोर्ट के बारे में, पोर्चुगल का एयरपोर्ट के बारे में, पोर्चुगल क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पोर्चुगल क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारा भारत, इंडिया और इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट पोर्चुगल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस बारे में बता रहा हूँ आगे। तो अभी बात करेंगे पोर्चुगल जो एक भौगोलिक हिसाब से स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप, और साउथ ऑफ यूरोप में लोकेटेड है, और उसका काफ़ी सारे जो उनका पोर्ट्स है, सी पोर्ट्स है,
पोर्चुगल को और यूरोपियन यूनियन को मदद करता है फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अभी तक जो ज़्यादा ट्रेड होता है पोर्चुगल का, ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन यूनियन में उसका ट्रेड होता है। काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पोर्चुगल ऑल ओवर यूरोप एक्सपोर्ट करते आ रहा है। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कितने सारे सी पोर्ट्स है पोर्चुगल में जो पोर्चुगल को मदद करता है फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आइए मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कितने सारे सी पोर्ट्स है इन पोर्चुगल। सो देख लीजिए द लिस्ट ऑफ सी पोर्ट्स ऑफ पोर्चुगल। उनका 7 मेजर सी पोर्ट्स है और उनका लैंग्वेज, पोर्चुगल का लैंग्वेज मैं आपको बता दिया। लैंग्वेज उनका है पोर्चुगीज लैंग्वेज बोला जाता है और उनका जो लैंग्वेज पोर्चुगीज है और उनका जो जितने सारे पोर्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ आप देख लीजिए पोर्चुगीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उसमें से जो पोर्ट का उनका जो राजधानी है लिस्बन है, पोर्ट ऑफ लिस्बन जो फेमस है, और बाकी सारे 7 मेजर सी पोर्ट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। और उनका एयरपोर्ट्स ऑफ पोर्चुगल 5 मेजर एयरपोर्ट्स है। मैं आपको उनका जो एयरपोर्ट का आयाटा कोड के साथ दिखा रहा हूँ। एयरपोर्ट्स ऑफ पोर्चुगल, लिस्बन एयरपोर्ट जो है काफी बड़ा और बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इन पोर्चुगल। लिस्बन पोर्चुगल का राजधानी है और पोर्चुगीज उनका लैंग्वेज है। LIS जो उनका आयाटा कोड है। पोर्ट लिस्बन एयरपोर्ट है, पोर्टो एयरपोर्ट है, फारो एयरपोर्ट है, जो देख लीजिए। उनका 5 मेजर एयरपोर्ट्स है और 7 मेजर सी पोर्ट्स है। उनमें से लिस्बन एयरपोर्ट काफी बड़ा है और बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और लिस्बन, पोर्ट ऑफ लिस्बन भी काफी बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है। और उनका जो फर्स्ट 2 पोर्ट है आप देख सकते हैं, फर्स्ट 2 पोर्ट इन सी पोर्ट में, और लिस्बन पोर्ट काफी बिजिएस्ट और बड़ा एयरपोर्ट है। ठीक है, जैसे आपको मैंने बता दिया कि पोर्चुगल में कितने सारे सी पोर्ट्स है, 7 मेजर सी पोर्ट्स है और 5 मेजर एयरपोर्ट्स है। ठीक है, जब आप इंडिया से एक्सपोर्ट करोगे टू पोर्चुगल, अगर पोर्चुगल में कोई इम्पोर्टर्स आपको पूछेगा, आपको मेल करेगा कि मेरे को एक प्रोडक्ट चाहिए, आपको पोर्चुगल में भेजना है, कौन सा टर्म में आप भेजोगे और उसका प्राइस क्या है, आपको हमेशा ईमेल आता रहेगा। पहला उनका जब भी इम्पोर्टर से मेल आता है कि वो आपको पूछेंगे कि आपसे वो पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट इंडिया से पोर्चुगल को इंपोर्ट करना चाहते हैं, उसका प्राइस क्या रहेगा। तो आपको फर्स्ट दो टर्म में बात करना है कि FOB या CNF कौन सा टर्म में आपको भेजना है। आपको इजी रहेगा, आप FOB जो फ्रेट ऑन बोर्ड, यानी आपका इंडिया का कोई भी आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप कोई भी उनका जो पोर्ट है इंडिया का कोई भी पोर्ट में आप जाके फ्री में ऑन बोर्ड यानी शिप में आप बोर्ड कर दोगे, शिप में आप दे दोगे, वो आपका खत्म हो गया, आपका मतलब जो काम खत्म हो गया। FOB टर्म से यानी आपका प्रोडक्ट लेके, आप शिपमेंट लेके, आपका जो प्रोडक्ट लेके इंडिया का कोई भी पोर्ट में आप लोड कर दोगे, वहां से इम्पोर्टर्स, वहां से शिपमेंट उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां से वो ले लेंगे। एनीवे वो आगे बात करेंगे कौन सा टर्म में आप भेजोगे, क्या करोगे, लेकिन फिलहाल आपको मैं बता रहा हूँ पोर्चुगल में कैसे एक्सपोर्ट करोगे और पोर्चुगल से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया पोर्चुगल का सी पोर्ट के बारे में, पोर्चुगल का एयरपोर्ट्स के बारे में। पोर्चुगल जो एक यूरोपियन कंट्री है और हमारा रेलवेज या रोडवेज वहां पर नहीं है, इसीलिए आपको डिपेंड करना पड़ेगा, एक तो है सी कार्गो के ऊपर, शिप के ऊपर या एयरवेज के ऊपर। तो दो डिटेल्स बता दिया, एक है सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स, दोनों बता दिया। आप पोर्चुगल का सी पोर्ट्स को लिस्ट कर लीजिए और एयरपोर्ट्स को भी लिस्ट कर लीजिए। ठीक है, आगे आपको बताएंगे कि कैसे आपको प्राइस मालूम पड़ेगा। आपको पहले मैंने बता चुका हूँ, एक अच्छा वेबसाइट है cogoport.com, इंडिया का cogoport.com में। cogoport.com में आप सर्च करिए इंडिया का कोई भी सी पोर्ट से, कोई भी सी पोर्ट्स इन पोर्चुगल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको तुरंत इमीडिएटली प्राइस मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि कोगोपोर्ट आपको काफी सारे शिपिंग कंपनीज का प्राइस आपको दिखा देगा कि
20 फीट कंटेनर या 40 फीट कंटेनर का प्राइस क्या रहेगा, इंडिया का कोई भी पोर्ट तो पोर्चुगल का कोई भी पोर्ट, ठीक है। इसीलिए एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स में आपको हमेशा हमारा हर वीडियो में दिखा रहा हूँ आयटा कोड के साथ, ताकि आपको मालूम पड़ेगा कौन सा कंट्री में जब एग्जाम्पल आप पोर्चुगल को एक्सपोर्ट करोगे, पोर्चुगल से आपका इंपोर्टर से मेल आया कि मेरे को पोर्चुगल में ये प्रोडक्ट चाहिए, तो आप तुरंत इंडिया का कोई भी पोर्ट से आप पोर्चुगल का कोई भी पोर्ट आप कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेटली उसको प्राइस बता सकते हैं। फिर आप उनको पूछ सकते हैं कि आपको पोर्चुगल में कौन सा पोर्ट में आपको चाहिए। अगर वो बोलेगा पोर्ट ऑफ लिस्बन या पोर्ट ऑफ कोई पोर्ट बताता है, फिर आप उसको प्राइस बता सकते हैं। इसीलिए कोगोपोर्ट.com आपको बता दिया, कोगोपोर्ट.com साइट से आपको प्राइस मालूम पड़ जाएगा। कोगोपोर्ट.com में आप कंटेनर भी बुक कर सकते हैं थ्रू शिपिंग कंपनीज, और वैसे ही google.com, indiamart.com, justdial.com काफी सारे सर्च इंजिन है हमारा इंडिया में। आप इन सर्च इंजिन में सर्च करिए सी कार्गो कंपनीज या कार्गो हैंडलिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू पोर्चुगल, आपको काफी सारे कंपनीज दिखाई देंगे ऑनलाइन में। आप उन कंपनीज को लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं कि आपको इंडिया टू पोर्चुगल बाय सी कार्गो में ये प्रोडक्ट भेजना है, तो प्राइस क्या आएगा, तो उन कंपनी ने आपको प्राइस इमीडिएटली बता देंगे, ये आपको हेल्प हो जाएगा। और एयर कार्गो का बात कर रहा हूँ। एयर कार्गो जो है, आपको मैंने एयरपोर्ट का नाम बता दिया जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ पोर्चुगल। वैसे ही आपका हमारा इंडिया में काफ़ी सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दिल्ली है, न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, और काफ़ी सारे जो साउथ में एयरपोर्ट्स है, गोवा में है, केरला में है। तो आप कोई आपका लोकेशन के हिसाब से, एग्जाम्पल आप बेंगलोर में है तो बेंगलोर टू पोर्चुगल का कोई भी एयरपोर्ट आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन में, और कितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट कर रहा है इंडिया टू पोर्चुगल मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, देख लीजिए। द लिस्ट ऑफ एयरलाइंस ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू पोर्चुगल आप देख सकते हैं। आप इन एयरलाइंस का कार्गो डिपार्टमेंट को मेल कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट इंडिया का, आपका डेस्टिनेशन, आपका जो पोर्ट है, आपका कौन सा डेस्टिनेशन, कौन सा एरिया है। उस एग्जाम्पल आप मुंबई में है तो मुंबई एयरपोर्ट टू पोर्चुगल एयरपोर्ट भेजना चाहते हो, तो मुंबई एयरपोर्ट टू पोर्चुगल का कोई भी एयरपोर्ट आप लिख सकते हैं उनको। एयरलाइंस आपको प्राइस कोड करके दे देगा कि एयर कार्गो में अगर आप भेजोगे प्रोडक्ट क्या प्राइस आएगा, ठीक है। या आप google.com या google.in या इंडिया मार्ट या कोई भी जितने सारे सर्च इंजिन है और B2B ट्रेड पोर्टल से इंडिया में आप सर्च कर सकते हैं एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू पोर्चुगल। आपको काफी सारे एयर कार्गो हैंडलिंग कंपनीज, एयर कार्गो कंपनीज दिखाई देंगे। आप उन कंपनीज को लिख सकते हैं कि आप इंडिया टू पोर्चुगल बाय एयर कार्गो आपका प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं, फिर प्राइस क्या आएगा, तो एयर कार्गो कंपनीज आपको प्राइस दे देंगे। फिर आप उनको उस प्राइस के हिसाब से आप आपका जो इंपोर्टर को बता सकते हैं कि ये प्राइस आ जाएगा एयर कार्गो में और ये प्राइस आ जाएगा सी कार्गो में, ठीक है। तो डिटेल्स आपको मैंने बता दिया एयर कार्गो में कैसे भेजोगे और सी कार्गो में कैसे भेजोगे। अभी आपको मैं बताऊंगा पोर्चुगल क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है और क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा क्या एक्सपोर्ट करना है और क्या इंपोर्ट करना है टू पोर्चुगल। तो देखिए द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट पोर्चुगल एक्सपोर्ट्स, स्क्रीन में देखिए। तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट पोर्चुगल एक्सपोर्ट्स देख सकते हैं। रिफाइंड पेट्रोलियम है, रिफाइंड पेट्रोलियम है, अनरूटेड पेपर है, प्योर ऑलिव ऑयल, कॉपर और जिंक और कास, ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, ऑटो पार्ट्स, एक्सेसरीज, प्रोसेस पेट्रोलियम ऑयल, फुटवेयर, जितने सारे जो मेन प्रोडक्ट है पोर्चुगल एक्सपोर्ट कर रहा है आप देख लीजिए। गारमेंट्स भी काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं पोर्चुगल, और जितने सारे फूड प्रोडक्ट्स पोर्चुगल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, काफ़ी सारे प्रोडक्ट पोर्चुगल वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको ऑनलाइन में स्क्रीन में द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट पोर्चुगल एक्सपोर्ट्स। अभी देखिए द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट पोर्चुगल इंपोर्ट्स। पोर्चुगल क्या इंपोर्ट कर रहा है आप देख सकते हैं। क्रूड पेट्रोलियम, कार्स, व्हीकल पार्ट्स यानी ऑटो पार्ट्स है, पैकेज्ड मेडिकामेंट्स, पेट्रोलियम गैस व्हीकल्स, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मिनरल फ्यूल ऑयल, प्लास्टिक प्रोडक्ट, आयरन एंड स्टील। देख सकते हैं पूरी प्रोडक्ट पोर्चुगल क्या क्या इंपोर्ट कर रहा है, देख सकते हैं। सो आपने देखा एक ग्राफ देखा आपने, क्या क्या प्रोडक्ट पोर्चुगल एक्सपोर्ट कर रहा है और क्या क्या प्रोडक्ट पोर्चुगल इंपोर्ट कर रहा है। तो अभी हम बात करेंगे इंडिया, यानी इंडिया का जो एक्सपोर्टर्स है अभी तक क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑन स्क्रीन, देख लीजिए। द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट टू पोर्चुगल: कॉटन, मिनरल फ्यूल ऑयल, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट, आयरन एंड स्टील, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक्स, फिश, और आपका जो सी फूड भी जाता है इंडिया से, रबर्स, क्लोथिंग जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक, मैन मेड स्टेपल फाइबर, व्हीकल्स अदर देन रेलवे, और कपड़ा, काफी सारे प्रोडक्ट यहाँ से जाता है, कपड़ा जाता है मैन्युफैक्चर, और टेक्सटाइल गारमेंट्स जाता है, कॉटन, टी, कॉफी, कारपेट्स वगैरह जाता है यहाँ से। पूरी लिस्ट में आपको दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। सो जैसे मैं आपको बता दिया, काफी सारे इंडियंस, 70,000 के ऊपर इंडियंस पोर्चुगल में बस चुके हैं, रह रहे हैं, और हर साल थाउजेंड्स के ऊपर इंडियंस पोर्चुगल ट्रैवल कर रहे हैं फॉर टूरिज्म, फॉर बिजनेस। और पोर्चुगल यूरोपियन यूनियन में, पोर्चुगल एक ऐसा देश है, पोर्चुगल और बेल्जियम एक ऐसा देश है जो उनका वीजा सिस्टम काफी इजी है, रेसिडेंसी एप्लीकेशन काफी इजी है। अगर आप यूरोप में सेटल होना चाहते हो, यूरोप में बसना चाहते हो, यूरोप में बिजनेस करना चाहते हो, आपको दो कंट्री में बताऊंगा, एक है पोर्चुगल, दूसरा है बेल्जियम। इन दोनों देशों का जो इमिग्रेशन काफी इजी है, काफी रिलैक्सिंग है, और वो जो फॉरेनर्स को काफी टाइम देते हैं, इजीली माइग्रेट करने को समय देते हैं, और काफी इजीली माइग्रेट करने को मौका देते हैं। ठीक है, अगर आप यूरोप में बसना चाहते हो, यूरोप में बिजनेस करना चाहते हो, आप दो कंट्री टारगेट करिए, एक है पोर्चुगल, सेकेंड है बेल्जियम, और थर्ड में है जर्मनी। अगर आपका पास ज्यादा पैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप जर्मनी जा सकते हैं, अगर कम पैसा है तो आप पोर्चुगल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोर्चुगल एक ऐसा देश है, उनके पास गोल्डन वीजा है, यानी आप 2.5 करोड़ यानी 2 करोड़ 50 लाख अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं इन पोर्चुगल। आपको 5 साल का वीजा मिलता है, 5 इयर्स, इमीडिएटली आपको 5 साल का वीजा मिलता है, PR परमानेंट रेसिडेंसी, और 6th ईयर में आपको पोर्चुगल का पासपोर्ट मिल जाता है, यानी पोर्चुगल का सिटीजनशिप मिल जाती है। तो एक इजी देश है जहां पर इजीली आपको माइग्रेट कर सकते हो, इजीली आप सेट होकर बिजनेस करके वहां का रेसिडेंसी लेके वहां पर सेट हो सकते हो, और इजीली 5-6 साल में आपको वहां का सिटीजनशिप मिल सकता है पोर्चुगल में। ठीक है, तो खैर अभी बात कर रहा हूँ मैं पोर्चुगल का मैंने बता दिया कितने सारे प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि काफी सारे इंडियन वहां पर बस चुके हैं, और काफी सारे इंडियंस फ्रॉम अफ्रीका, लाइक केनिया, अफ्रीकन कंट्रीज में जितने सारे इंडियंस थे, और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कैरिबियन आइलैंड्स और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में जितने सारे इंडियंस थे, ज्यादातर के आके पोर्चुगल में बस रहे हैं, क्योंकि पोर्चुगल का इमिग्रेशन काफी इजी है। इसीलिए 70,000 मैंने बता दिया इंडियंस फ्रॉम इंडिया टू पोर्चुगल। ऐसा बहुत सारे इंडियंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आजकल आके पोर्चुगल में बस रहे हैं। ऐसे अगर आप अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो 4-5 लाख इंडियन वहां बस चुके हैं, अगर आप पूरी कैलकुलेट करोगे तो। इसीलिए हमेशा मैं आपको बताता हूँ पहले वाला वीडियो में, जहां पर ज्यादा हमारे इंडियन से आप कोई भी प्रोडक्ट वहां पर बेच सकते हैं। आपको मैंने जो प्रोडक्ट दिखा दिया, इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट पोर्चुगल में भेज सकते हैं, पोर्चुगल जाके आप मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, जितने सारे प्रोडक्ट आपको दिखा दिया मैंने स्क्रीन में, इंडियन एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप उन प्रोडक्ट के साथ साथ कोई भी प्रोडक्ट इंडिया से आप पोर्चुगल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी बताएंगे पोर्चुगल में आपको कैसे ऑर्डर मिलेगा, पोर्चुगल से आपको कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम पोर्चुगल। पोर्चुगल में काफी सारे ऑनलाइन में आपको ऑर्डर मिल जाएगा एक्सपोर्ट का ऑर्डर, जैसे कि काफी सारे उनका B2B ट्रेड पोर्टल से, एक्सपो वेबसाइट से,
बिजनेस डायरेक्टरीज है, येलो पेजेस है इन पोर्चुगल, उनके जरिए आपको मिल जाएगा काफ़ी सारे एक्सपोर्ट का ऑर्डर। अभी मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन में कितने सारे सच काइंड ऑफ वेबसाइट यानी कितने सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज पोर्चुगल में है जो आपको मदद करेगा एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, आप देख लीजिए। द लिस्ट ऑफ B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज और एक्सपो वेबसाइट्स ऑफ पोर्चुगल। तो पूरी साइट आप देख लीजिए। फर्स्ट वाला जो pi.pt और बाय इन पोर्चुगल.pt, ये इंपॉर्टेंट साइट है। ये सब साइट आप पूरी साइट को आपने वीडियो को स्टॉप करके आपका कंप्यूटर में या आपका नोटबुक में आप लिस्ट कर लीजिए पूरी साइट को। मैंने पूरी साइट को दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। उसमें काफी सारे मैंने येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है और एक्सपो वेबसाइट है। तो आप क्या करिए, जितने सारे साइट्स आपको मैंने दिखा दिया, इन साइट को आप आपका कंप्यूटर में लिस्ट कर लीजिए और वन बाय वन, जैसे आपको पहले मैं बता चुका हूँ, हर साइट में रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद आपका कंपनी प्रोफाइल ऐड कर लीजिए। रजिस्टर करिए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर, इंडियन ट्रेडर या इंडियन मैन्युफैक्चरर, जो भी आपका बिजनेस है। रजिस्टर करने के बाद आप आपका कंपनी का प्रोफाइल ऐड कर लीजिए, आपका कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट सर्विसेज ऐड कर लीजिए, प्राइसेस ऐड कर लीजिए, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करिए, आपका कंपनी का प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट सर्विसेज है पूरी ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद क्या होता है, पोर्चुगल में वहाँ का जो इंडिविजुअल या कोई भी बायर, ट्रेडर, जो भी सर्च इंजन में सर्च करता है कोई भी प्रोडक्ट के लिए, उनको आपका कंपनी दिखाई देगा। फिर वो कंपनीज आपको कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए, आपको दे सकते हैं एक्सपोर्ट का ऑर्डर। ये बहुत जरूरी है। हमेशा मैं हमारा हर वीडियो में आपको मैं सर्च करके काफ़ी सारे सर्च करने के बाद हमको जो इम्पोर्टेंट साइट मिलता है आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर साइट में, हर वेबसाइट जो दिखा दिया आपको, हर वेबसाइट में रजिस्टर करके आपका कंपनी को रजिस्टर करके आपका कंपनी प्रोफाइल ऐड कर लीजिए। तो अभी आपको दिखा रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट मैगजीन है, पोर्चुगल का इंग्लिश न्यूज़पेपर है और पोर्चुगल का इंग्लिश न्यूज़पेपर और इंग्लिश मैगजीन है जो आपको मदद करेगा फॉर बिजनेस एक्सपैंड इन पोर्चुगल। आप देख लीजिए ऑन स्क्रीन, द इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड ऑनलाइन मैगजीन्स ऑफ पोर्चुगल। तो पोर्चुगल resident.com, लिस्बन, एरिया कनेक्ट, expat.com। तो देख लीजिए, ये जो है सब, ये 5 वेबसाइट है, आप देख लीजिए। जब आपके पास समय है, आप इन 5 वेबसाइट में कोई भी 1 बाय 1 ओपन करके पोर्चुगल के विषय में जानिए, पोर्चुगल का जो न्यूज़ के बारे में जानिए। पोर्चुगल का न्यूज़पेपर में बिजनेस पेज में जाके पढ़िए, तो आपको मालूम पड़ेगा क्या क्या वहाँ हो रहा है, पोर्चुगल में क्या बिजनेस हो रहा है और पोर्चुगल में क्या ट्रेडिंग बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, कौन सा कंपनी क्या टेंडर जीता है, कौन सा कंपनी क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन सा कंपनी क्या बाय करना चाहता है। काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। और पोर्चुगल में अगर आप जाके बिजनेस करना चाहते हो तो पोर्चुगल का जो एक सेकेंड वेबसाइट दिखा दिया, पोर्चुगल लिस्बन कनेक्ट, उसमें काफ़ी सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो डिटेल्स में आपको बता दिया। पोर्चुगल में अगर आप एक बिजनेसमैन हो, पोर्चुगल में आप बसना चाहते हो, पोर्चुगल में आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, तो आप पोर्चुगल में आपका खुद का LLC कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करके इंडिया से आप आपका प्रोडक्ट इंपोर्ट करके पोर्चुगल के अंदर रिटेल में सेल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या स्पेन या अदर यूरोपियन कंट्री को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। पोर्चुगल में कंपनी रजिस्ट्रेशन और रेसिडेंसी बहुत इजी है फॉर नॉन यूरोपियन नेशनलिटीज, और काफ़ी इजी है। अगर आप एक रियल बिजनेसमैन हो और आपके पास पैसा है, पोर्चुगल में आप जाके खुद का बिजनेस आप रजिस्टर करके आपका खुद का बिजनेस, ट्रेडिंग का कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। और आप पोर्चुगल में रियल इस्टेट कर सकते हैं, पोर्चुगल में हॉस्पिटैलिटी में कर सकते हैं, और पोर्चुगल में जो उनका एग्रीकल्चर बिजनेस है भी आप एंट्री कर सकते हैं। अगर पोर्चुगल में आपको बिजनेस कुछ करना है, एक्सपैंड करना है, तो रजिस्ट्रेशन करना है। हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन जो वर्ल्ड वाइड कंपनी रजिस्ट्रेशन करता है और बिजनेस एक्सपैंड करता है, कंपनीज को, इंडिविजुअल को हेल्प करता है फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन और रेसिडेंस वीजा एप्लीकेशन और ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ऐसे बहुत सारे चीज में हम एक्सपोर्टर को
और ट्रेडर को और बिजनेसमैन को हेल्प करते हैं। तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे हाउ टू एक्सपांड योर बिजनेस इन पोर्चुगल और यूरोपियन यूनियन। और पोर्चुगल में कैसे आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, कैसे आपको रेसिडेंसी मिलेगा, कैसे आपको बिजनेस ब्रांडिंग करना है, एक्सपेंड करना है, हम आप हमें लिखिए, हम आपको जरूर मदद करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, आपको फ्रेंड्स दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो किसी के लिए काम आ जाए। हमारे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आगे का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मैं ला सकूं, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।